जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो सवाल नंबर ये 10 है, ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। तो इसी में से 10 क्वेश्चन के अंदर में से आप लोगों का पेपर आ जाता है। तो देखते हैं जी। ए कॉन्ट्रैक्टर मेक्स अप हिज अकाउंट टू दिसंबर 31 इन ईच ईयर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 534 commenced on April 1st 2010. The cost records yield the following are information on December 31 2010. मटेरियल चार्ज आउट ऑफ साइट 2150। लेबर जो दी गई वो 5011 की। फोरमैन 631 की। ए मशीनरी कास्टिंग RS 1500 हैज़ बीन ऑन साइट। वो मशीनरी जो थी वो साइट पर सिर्फ ओनली ऑन 73 डेज रही है। एक तो ये पॉइंट आप लोगों के सामने आने वाला है। इट्स वर्किंग लाइफ एस्टिमेटेड 5 years। इट्स फाइनल स्क्रैप वैल्यू ऑफ RS 100। ए सुपरवाइजर हु इज पेड RS 1200 पर annum हैज स्पेंड approximately one half on the time on this contract. All other expenses are and administration expenses amount to RS 1261। मटीरियल सेंड एट साइट एट ईयर एंड 248 की। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दी गई है जी वो आप लोगों की दी गई है जी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी गई है जी। उसके बाद क्या जी, ऑन 31 दिसंबर 2010 2/3 ऑफ द कंप्लीटेड आर्किटेक्ट कम सर्टिफाई हैव बीन इशूड costing RS 10,000 and 8,000 has so far been paid on account. Prepare contract account, also statement how much profit and loss account। और उसके बाद जो हिंट्स दिया गया कास्ट ऑफ वर्क सर्टिफाई का वो दिया गया जी 23-28 का जी। थोड़ा सा नोट्सों पे इतना साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप लोगों ने सवाल को हल करना है तो आप लोगों ने अपनी बुक्स अपने सामने रख लेनी है। तो जी हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। जो जो चीज़ें हमें देखनी है जी, तो जी हमारे सवाल के अंदर जो चीज़ें हैं हम उनको देखते हैं जी। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे जी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे जी, पार्टिकुलर अमाउंट। और अमाउंट के नीचे क्या लिखेंगे जी, RS। जैसे मटेरियल सवाल के अंदर दिया गया था 2150 का। लेबर जो दी गई थी 5011 की। फोरमैन जी 631 का। और डेप्रिसिएशन जो है उसको बढ़ते हैं जी। तो डेप्रिसिएशन टोटल एसेट की जो अमाउंट थी वो 1500, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और कितने साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो 5 साल। तकसीम करने के बाद उसके बाद अगला स्टेप है जी, वो हमने उस साइड पर कितने दिन इस्तेमाल किया, वो कितने दिन किया जी 73 डेज। और तकसीम करेंगे जी 365 पर, तो ये बनते हैं जी 56 डेज। उसके बाद जी सुपरविज़न जो है वो 1200 है, लेकिन हमने उसे उस कॉन्ट्रैक्ट पे 9 मंथ, क्योंकि अप्रैल से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो 9/12 ज़रब 1/2, तो ये 450 आता है। अदर एक्सपेंसेस 1261। मटेरियल एट साइड 248 का। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो सर्टिफाई था वो था 10,000 का, लेकिन अनसर्टिफाई के उसने हिंट्स दिया हो कि इतना है, ये हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो उसने हिंट्स दिया है, हम देखते हैं जी यहाँ क्या करेंगे। सबसे पहले कास्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड की जो निकालते हैं जी। मटेरियल की अमाउंट ली, लेबर, फोरमैन, सुपरविजन, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। समझो आपके जितने भी एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड वाले हैं सबको कैलकुलेट किया, तो ये आप लोगों के सामने 9,559 आता है। उसमें से लेस करेंगे मटेरियल एट साइड, वो 248 का था, तो वो बनता है जी 9,311। कास्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अमाउंट निकली ये 2/3 मतलब कॉन्ट्रैक्ट का निकला है। अगर आप फुल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे, 9,311 ज़रब 3/2 करेंगे तो आपके पास फुल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट आती 13,966.5। अब आप क्या करेंगे जी, उसके बाद आप लोगों ने जी देखना है जी, आप लोगों के पास 13,966.5
ज़रब सर जी 10,000 और 20,000 ये क्या चीज़ें हैं जी, देखते हैं जी। 20,000 क्या जी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और 10,000 सर्टिफाई की जो अमाउंट दी गई थी। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और तकसीम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तकसीम किस पे करेंगे जी, वर्क सर्टिफाई जो आर्किटेक्ट ने दिया था, तो ये बनता है जी 6,933.25। अब कास्ट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालने के लिए कास्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट का जो फिगर निकलती है वो कितनी थी, 9,311, और लेस करेंगे कास्ट ऑफ वर्क सर्टिफाई जो आता है जी 6,983.25। तो 9,311 में से 6,983.25 माइनस करेंगे तो ये बनता है 2,327.75। तो आप राउंड अबाउट करके इसे को 28 भी कर सकते हैं जी, ये आ जाएगी फिगर 23.28, मतलब राउंड अबाउट करने के बाद। तो ये अब आप अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। उसके बाद सवाल को इतना मुश्किल नहीं रहा। तो 23-28, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 12,328, 12,328 के अंदर 248 जमा करेंगे 12,576। इसी को उठाकर आप डेबिट साइड पर लाएंगे। उसमें से ये सारे एक्सपेंसिव 2,150, 5,011, 631, 56, 450, 12 इकसर ये माइनस करेंगे तो आपके पास 3,017 जो आप लोगों के पास प्रॉफिट CD आता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है जी, इसको उठाकर आप ले जाएंगे इस साइड पर 3,017 को, उसी को लेकर जाएंगे जी इस साइड पर, इसमें से माइनस करेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे जी, 3,017 ज़रब 2/3 ज़रब 4/4 कैश रिसीव्ड बटा वर्क सर्टिफाई। इस तरह भी आप कर सकते हैं जी, इस तरह भी आपका जवाब बिल्कुल ठीक आता है दोनों तरीक़ों से जी। तो 1,609 अगर 3,017 में से माइनस करेंगे तो बाकी वर्क इन प्रोग्रेस या इसको नाम दिया जाता है रिज़र्व या रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसी, वो जो आता है आप लोगों के पास 1,408 आता है। इस तरह ये आप लोगों का सवाल कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।